ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिसको आप अपने घर में अगर उस पौधे को लगा लेते हैं तो आपके घर के अंदर पैसा ऐसे आएगा जैसे कि बरसात में बारिश होती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो पौधा आपको दौलतमंद बना देता है। ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान कैसे होगी और इसे अपने घर में कब रखना है और इसे अपने घर के अंदर कब लगाना है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं और आप इस पौधे के बारे में जानना चाहते हैं जिस पौधे की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, कोई भी बात अगर मिस हो गई तो फिर ये किसी काम का वीडियो नहीं रहेगा। बहुत से लोग वीडियो को भागा भागा के देखते हैं, फिर कहते हैं हमें कोई बात समझ में ही नहीं है, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। तो इस दौलत वाले पौधे के बारे में पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो को सुनना होगा। और आप सभी भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि दिल से इस वीडियो को यहाँ से लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे बरकत वाले पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी देखने को मिलता है, जबकि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर के अंदर दौलत और बरकत वाले पौधे की बात आती है तो हमें सिर्फ एक पौधे का जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। इसमें से एक पौधा है न्याज, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं, और जबकि इस पौधे को अरबी में हम कहते हैं रेहान का पौधा। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि न्याज के खानदान से है, और वो भी पुदीने का पौधा है। पुदीने का पौधा तकरीबन हर घर में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल भी खाने वगैरह में किया जाता है। और तीसरे नंबर पे जो पौधा आता है जिसके बारे में कहा जाता है जिसको घर में रखने से दौलत पैसा आना शुरू हो जाता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीजों के अंदर बरकत रखी है और कुछ के अंदर बेबरकती रखी है, और कुछ चीजों के अंदर खैर भी है और कुछ चीजों के अंदर नुकसान और तबाही भी है। वैसे तो ये तीनों पौधे अपने नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इन पौधों को घर में रखने से दौलत पैसा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, वो कौन सा ऐसा पौधा है जिसको हमें अपने घर में रखना है, जिसको हमें लगाना है? तो आइए आज की वीडियो में पूरा विस्तार से समझते हैं। न्याज यानी कि तुलसी का एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 में और सूरह वाक़िया में इसका जिक्र सुनने को मिलता है। इसी तरह हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्याज के पौधे यानी कि तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है। और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि न्याज जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। हमें एक रिवायत में मिलता है कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रेहान का पौधा जिसको भी पेश किया जाए वो लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा है और वजन में भी काफी हल्का होता है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है, तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर के अंदर भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर के अंदर ना काला जादू आ सकता, नहीं किसी भी तरीके का कोई जादू करा ले उसके घर के अंदर जादू नहीं जा सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में भी ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले किसी भी शख्स के ऊपर बंदिश नहीं लग सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को भी दूर करता है। जबकि बुजुर्गों का यहाँ तक भी कहना है, अगर घर के अंदर तुलसी का पौधा मौजूद है तो खतरनाक सांप कीड़े आपके घर के अंदर नहीं आ सकते। और बुजुर्गों का कहना है तुलसी के पौधे की यही खूबियाँ और उसे बहुत ही बरकत वाला और घर में दौलत वाला पौधा बना देती हैं। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खूबियाँ और घर के अंदर दौलत लाने वाला पौधा बना देती हैं। जिस घर के अंदर भी तुलसी का पौधा मौजूद होगा और एक खास तरीके से लगा होगा या फिर एक खास तरीके से कहीं भी रखा हुआ होगा, जो अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पौधा लगाना है, किस तरीके से आपको पौधा अपने घर के अंदर रखना है। इस पौधे को लगाने से न ही दौलत आना रुकती है, न ही पैसा आना रुकता है, बल्कि उस घर में इस तरह से पैसा दौलत आता है जिस तरह से बरसात के अंदर बारिश होती है। इस पौधे के बहुत सारे तिब्बती फायदे भी हैं। इस पौधे के अंदर बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे को सूंघ लेने से और इस पौधे के कुछ पत्ते खा लेने से आपके दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है, जिनका पेट भारी हो जाता है, तो उन लोगों को चाहिए खाना खाने के बाद न्याज के कुछ पत्ते तोड़कर चबाकर खाने से कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं हो सकती।
दोस्तों घर के अंदर न्यास यानी तुलसी का पौधा लगाने से बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। दोस्तों मनी प्लांट के पौधे के बारे में बहुत से लोगों का कहना है ये पौधा घर में दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी कि मनी प्लांट के पौधे के बारे में ना तो कोई इसकी रिवायत मिलती है, न ही कोई इस्लाम में इसके बारे में कोई जिक्र है और ना ही हमें उसका इस्लाम के अंदर जिक्र सुनने को मिलता है और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है। इसलिए दोस्तों मनी प्लांट का पौधा घर में लगाने से इस बात में किसी भी किस्म की कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है। मनी प्लांट का पौधा सिर्फ एक आम पौधा है। इस पौधे को आप घर में पौधे के तौर पर लगा सकते हैं या फिर आप खूबसूरती के तौर पर भी लगा सकते हैं अपने खेत में या अपनी क्यारी में या अपने गमले में। खूबसूरती के तौर पर भी आप इस पौधे को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मनी प्लांट का पौधा लगाने से आपको दौलत मिलेगी, आपके घर में बहुत ढेर सारा पैसा आएगा, तो इस तरीके की बातों में कोई भी सच्चाई आपको देखने को नहीं मिलती है। लोगों की बताई हुई तालीम की रोशनी में हमें दो पौधों के बारे में हकीकी तौर पर पता चलता है कि वो दो पौधे सिर्फ बरकत वाले हैं, जिसमें से एक पौधा तुलसी यानी कि न्यास का पौधा है, जिसके बारे में मैं अभी आपको पीछे की वीडियो में बता कर आ चुका हूँ। ये पौधा सिर्फ ना घर के अंदर दौलत लेकर आता है बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो पौधा पुदीने का पौधा माना जाता है। दोस्तों घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीने को घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह है तो आप उसमें बड़ी आसानी से इन दो पौधों को उगा सकते हैं। अगर क्यारी नहीं है तो आप अपने घर में गमला लाकर उनमें भी इन पौधों को आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा यानी कि न्यास का पौधा बरकत वाला पौधा है और इस पौधे के इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैं यहाँ पर अगर गिनाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो सुबह से लेके शाम तक बनेगा। इसलिए दोस्तों आप अपने घर में तुलसी, जिसे हम न्यास कहते हैं और अरबी शब्द में हम जिसे रेहान का पौधा कहते हैं, इस पौधे को आप अपने घर में जरूर रखा करें। अब इस पौधे को किस तरीके से लगाना है वो समझ लीजिए। जब भी आप तुलसी या पुदीने का पौधा लगाएं, चाहे वो आप क्यारी में लगाएं चाहे आप वो गमले में लगाएं, सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही पौधे को लगाया करें। और जब आप इस पौधे को जमीन के अंदर गाड़ें या फिर गमले के अंदर लगाएं तो सीधे हाथ में पकड़कर और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही आप इस पौधे को लगाएं। अगर आप इस तरीके से इस पौधे को लगाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको इसके फायदे महसूस होने लगेंगे। आपके घर में आपको ऐसा महसूस होगा कि इस पौधे को लगाने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदे हासिल होने लगे। और इस पौधे के इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता। और अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाएंगे तो आप उसके फायदे इंशाल्लाह खुद महसूस करेंगे। तो आज हमने आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताया है जिसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। तो इस वीडियो को अपने तमाम भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लाइव उर्दू दुआ चैनल को अभी नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।